अब से ठीक 14 घंटे बाद बंगाल में पहले फेज के लिए मतदान होगा। यानी बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, इसकी पिक्चर बहुत हद तक साफ होने लगेगी। बीजेपी को अगर बंगाल में भगवा लहराना है तो पहले फेज के 152 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर परचम लहराना होगा, क्योंकि इस फेज में ज्यादातर ऐसी सीटें हैं, ऐसे इलाके हैं जहां 2021 में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। कहने को इस फेज में मुस्लिम डोमिनेंस वाले इलाके हैं, लेकिन बीजेपी को इस बार हिंदू वोटर्स पर पूरा यकीन है। अभी तक बंगाल में हिंदुओं का एकमुश्त वोट बीजेपी को नहीं मिलता। मुसलमान जहां एकमुश्त वोट करते हैं तो वहीं हिंदू वोट बंगाली और नॉन बंगाली में बढ़ जाता है। और इसी गुणागणित को ठीक करने के लिए बीजेपी ने एग्रेसिव अप्रोच में हिंदुओं को एकजुट करने पर फोकस किया है। और यही फॉर्मूला ममता के गढ़ में भी बीजेपी को कारगर लग रहा है, क्योंकि सेकेंड फेज बीजेपी के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। ऐसे में सारा खेल हिंदू वोटों का है। बंगाल की टोटल 294 सीटों में से 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम डोमिनेंस ऐसा है कि बीजेपी के लिए ये सीटें रेड जोन बन जाती हैं। मतलब ये कि बीजेपी 294 में से 80 सीटें पहले ही घटाकर चलती है। बाकी बची 214 सीटों में से ही बीजेपी को मैजिक नंबर हासिल करना है। गेम टफ है, लेकिन बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले योगी से लेकर अमित शाह तक ने सेकेंड फेज वाली सीटों पर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। योगी ने एक बार फिर रामनवमी से लेकर उर्दू तक के मुद्दे पर आक्रामक भाषण दिया। अमित शाह ने तो काउंटिंग वाले दिन चंद घंटों में ही बंगाल के भगवामय हो जाने का ऐलान कर दिया। इन सबके बीच ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक पर फुल फेथ है। यही वजह है कि इस बार का चुनाव रिजल्ट हिंदू डोमिनेट और मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों के आधार पर तय होता दिख रहा है। सवाल है कि क्या बंगाल में इस बार हिंदू ही दीदी को हराएगा। सवाल यह भी है कि क्या 4 मई को बंगाल में भगवा लहरा पाएगा या दीदी का मैजिक बरकरार रहेगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बयान। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं। मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। ममता दीदी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती। सवाल यह है कि बीजेपी के नेता अगर 4 मई को भगवा लहराने का दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। तो हिंदू वोटों का गणित और मुस्लिम वोटों का गणित आइए आपके सामने रखती हूं, और सीटों पर क्या स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहता है आबादी के हिसाब से, आइए ये भी आपको बताती हूं। देखिए, जहां 50% हिंदू आबादी है, ऐसी 92 सीटें हैं पहले फेज की, और यहां बीजेपी 92 में से 42 सीटें जीतती है। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 2021 में 45.65%। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी यहां 50 सीटें जीती और टीएमसी का स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा रहा। 54.34% टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन जैसे जैसे हिंदू आबादी बढ़ती है वैसे वैसे बीजेपी का स्ट्राइक रेट सुधरता है। फर्स्ट फेज की 85 ऐसी सीटें हैं जहां 60% हिंदू आबादी है। यहां बीजेपी 41 सीट जीतती है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़कर हो जाता है 48.23%। जबकि टीएमसी का स्ट्राइक रेट यहां गिरता है। 44 सीटें यहां टीएमसी जीतती है और स्ट्राइक रेट टीएमसी का रहता है 51.67%। अब 74 ऐसी सीटें हैं पहले फेज की जहां 70% हिंदू आबादी है। यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट और बढ़ता है। बीजेपी 38 सीटें जीतती है और बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 51.35% रहता है। जबकि टीएमसी का स्ट्राइक रेट गिरता है। 36 सीटें टीएमसी ने जीती और टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहता है 48.64%।
और अब ऐसी सीटें जहां पर हिंदू आबादी 80% है, वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट और बेहतर हो जाता है। 80% हिंदू आबादी वाली सीटें पहले फेज में है 52, इसमें से 27 सीटें बीजेपी ने जीती और स्ट्राइक रेट रहा 51.92% और टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहा 48.7%। यानी जैसे जैसे हिंदू आबादी बढ़ती है वैसे वैसे बीजेपी का स्ट्राइक रेट सुधरता है, बीजेपी की जीतने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ऐसे ही सेकंड फेज की सीटों की बात करें तो जहां 50% हिंदू आबादी है, ऐसी 101 सीटें हैं और 101 सीटों में से बीजेपी 8 सीटें जीत पाई थी और स्ट्राइक रेट कितना कम था, 7.92% स्ट्राइक रेट था बीजेपी का। और टीएमसी यहां 93 सीटें जीती थी और टीएमसी का स्ट्राइक रेट 92.07% था। अब जैसे ही हिंदू आबादी बढ़ी, यानी कि 60% हिंदू आबादी जिन 95 सीटों में है, वहां बीजेपी के स्ट्राइक रेट में सुधार आया। 8 सीटें ही जीती, लेकिन ये स्ट्राइक रेट हो गया 8.42% का और टीएमसी का स्ट्राइक रेट में थोड़ी सी गिरावट आई, 87 सीटें जीती, 91.57 टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहा। अब जहां पर आबादी 70% हो जाती है हिंदुओं की, ऐसी सीटें 69 हैं सेकेंड फेज में। 8 सीटें ही यहां पर बीजेपी जीती, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर बढ़ा, 11.59% स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का और टीएमसी के स्ट्राइक रेट में फिर गिरावट आई, 88.40% स्ट्राइक रेट रहा है टीएमसी का। ये वो सेकंड फेज है जहां ममता दीदी का गढ़ माना जाता है, ममता बनर्जी अच्छे मार्जिन से जीतती हैं। 80% वाली हिंदू आबादी वाली 32 सीटें हैं सेकंड फेज में, 4 सीटें बीजेपी ने जीती और यहां भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़कर 12.5% हो गया और टीएमसी का स्ट्राइक रेट फिर गिरा, स्ट्राइक रेट हो गया 87.5%। तो यही कुछ आंकड़े हैं जिससे बीजेपी को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बीजेपी खुलकर इस बार के चुनाव को हिंदुत्व की पिच पर लड़ रही है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी अच्छा कर सकती है। इसीलिए बीजेपी लगातार कॉन्फिडेंस में है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि 4 मई को 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा जाएगा।